नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र स्थान के स्वामी यदि केंद्र स्थान में ही बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देते हैं। विशेष रूप से आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि लग्नेश लग्न भाव के अंदर, चतुर्थेश चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तमेश सप्तम भाव के अंदर, दसमेश दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों, लग्नेश कोई शुभग्रह हो, चतुर्थेश कोई शुभग्रह हो, सप्तमेश कोई शुभग्रह हो या दसमेश कोई शुभग्रह हो, तब फल क्या होते हैं। इसके अलावा यदि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश या दसमेश कोई अशुभ ग्रह हो, तब फल किस प्रकार के होते हैं। यदि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दसमेश कोई शीतल प्रकृति के ग्रह हों या क्रूर प्रकृति के ग्रह हों, तब फल किस प्रकार के होते हैं। इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश यदि लग्न भाव के अंदर ही बैठेगा तो ये काफ़ी अच्छा और सुखद संयोग माना जाएगा। लग्न भाव में राशि का अंक 1 या 8 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका लग्नेश मंगल है। 3 या 6 लिखा हो तो समझ लीजिए लग्नेश आपके बुध ग्रह हैं। 2 या 7 लिखा हो तो शुक्र ग्रह हैं। यदि 5 लिखा हो तो यानी सिंह राशि होगी, सिंह राशि है तो इसके स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं। और यदि 4 नंबर का राशि का अंक है तो आपका लग्नेश जो है वो चंद्रमा माना जाएगा। 10 या 11 लिखा है तो आपका लग्नेश शनि माना जाएगा। यदि 9 या 12 लिखा है लग्न भाव के अंदर तो समझ लीजिए कि आपका लग्नेश जो है गुरु ग्रह है। जो भी आपके लग्नेश ग्रह बन रहे हो यदि वह लग्न भाव के अंदर बैठते हैं तो ये काफ़ी सुखद संयोग माना जाएगा। फल किस प्रकार से मिलते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, लग्न का स्वामी यानी लग्नेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है लेकिन शुभ ग्रह की बात करें कि यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं या फिर शुक्र ग्रह बैठे हुए हों शुभ स्थिति के अंदर या फिर चंद्रमा बैठे हुए हों तो ये शीतल प्रकृति के ग्रह यदि ये लग्न भाव के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक सुखी होगा, पराक्रमी होगा। और लेकिन यदि मान लीजिए लग्न भाव के अंदर कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है यानी लग्नेश ही पापक ग्रह जैसे कि शनि इत्यादि बैठे हुए हैं तो जातक चंचल किस्म का, ठीक है, कई बार मार्ग से भटकने वाला इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बात कंफर्म है कि लग्न का स्वामी मजबूत होकर यदि पाप रहित होकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाए, यहाँ पर हम पाप ग्रह की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यदि पापक ग्रह ही लग्नेश बन रहा है तब तो ठीक है, जैसे कि शनि बन रहे हों या फिर क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य या मंगल आपके लग्नेश बन रहे हों। लेकिन लग्न भाव के अंदर यदि बैठ गए हैं वे, लेकिन ध्यान रखें कि क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और साथ साथ कोई पापक ग्रह यदि लग्न में है और वह शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाता है तो शुभ फल करेगा। लेकिन यदि क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह बैठा हुआ है लग्न भाव के अंदर लग्नेश बनकर तो वह अच्छे फल भी देगा और साथ साथ उस अपनी प्रकृति के अनुसार वह अपने फल देने की भी चेष्टा करता है। जैसे कि मान लीजिए कि लग्न भाव के अंदर कोई किसी लग्न कुंडली के अंदर लग्नेश मंगल बन रहा है तो मंगल का स्वभाव है क्रूर किस्म का यानी उग्र किस्म का जातक होगा, ये गुण उसके अंदर आ जाएंगे। सूर्य बैठा होगा तो निश्चित रूप से आदेशात्मक प्रकृति का गुण जातक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लग्नेश का लग्न भाव के अंदर बैठना जातक को रोगहीन बनाता है, दीर्घायु देता है और इसके अलावा साथ साथ जो है जातक सुशील होगा। सुशील का मतलब है कि बलवान होगा। सुशील होना इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, ठीक है, कौन सा ग्रह लग्नेश बना हुआ है। लेकिन फिर भी लग्न भाव का स्वामी लग्नेश यानी लग्न भाव के अंदर ही यदि बैठ जाए तो निश्चित रूप से जातक अपनी बात को मनवाने वाला, अच्छा जीवन यापन व्यतीत करने वाला होता है। और इसके अलावा जातक धन धान से युक्त होगा, लंबी आयु हो सकती है, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। और इसके अलावा जातक निरोगी हो, लोकप्रिय हो। इसके अलावा जातक का समाज में एक मान सम्मान और यश अच्छा रहता है। लग्नेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठता है तो जातक सुंदर देह वाला, लेकिन हालांकि सुंदर देह इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रह कौन सा है, ठीक है। यदि गुरु ग्रह हैं, चंद्रमा हैं या शुक्र हैं तो निश्चित रूप से सुंदर देह देते हैं। लेकिन यदि पापक ग्रह हैं जैसे कि शनि इत्यादि हैं तो उसी के अनुरूप जो है जातक का चेहरा, जातक का स्वभाव, जातक का मन मस्तिष्क रहेगा। अग्नि तत्व वाला ग्रह है तो अग्नि तत्व के अनुसार उग्र प्रकृति का ग्रह रहेगा। लग्न भाव के अंदर यदि लग्नेश बैठा हुआ हो तो इसे बेहद ही शुभ माना जाएगा। किस प्रकार के शुभ फल और मिल सकते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लग्नेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाएगा तो जातक शारीरिक रूप से अच्छा होता है और कहीं ना कहीं ये जातक को मान सम्मान के अलावा बलवान बनाता है यानी कार्य करने का जज्बा देता है, महत्वाकांक्षी बनाएगा। किसी कार्य को अपने हाथ में लेगा तो पूर्ण करके ही दम लेगा यदि लग्नेश के अंदर दम है, यानी लग्नेश अस्त का ना हो और लग्नेश के अंदर अंश बल से मजबूत हो, ठीक है। और शुभ प्रभाव में यदि आता है तो निश्चित रूप से जातक जो है जीवन में समाज में मान सम्मान यश अच्छा प्राप्त करता है। लग्न भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठ जाए तो जातक यानी लग्नेश चंद्रमा हो और चंद्रमा लग्न भाव के अंदर ही बैठा हो तो जातक चंचल किस्म का होगा, इमोशनल किस्म का होगा,
मंगल अगर बैठा होगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। भले ही लग्नेश लग्न भाव के अंदर बैठा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने का कारण यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। शुक्र यदि बैठा हुआ है तो शुक्र वैसे सामान्यतः अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि शुक्र ग्रह यदि लग्न के अंदर बैठेंगे, सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे या द्वादश भाव के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, विपरीत मार्ग में भटकने से बचना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए शनि ग्रह लग्नेश बनकर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक दीर्घायु होगा। और लेकिन शनि ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न करते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब ऐसी स्थिति में आप सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति पर विचार कर लीजिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि लग्नेश का लग्न भाव के अंदर बैठ जाना सभी स्थितियों में ठीक कहा गया है, क्योंकि ये लग्न को बली करता है। लग्नेश का लग्न भाव के अंदर बैठना, लेकिन शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि आयुत होना काफी अच्छा है। पापक ग्रह लग्नेश यदि बन रहे हैं, लग्न भाव के अंदर बैठ रहे हैं, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि आयुत हो जाते हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियों का कारण भी ये बनते हैं, क्योंकि कई बार देखिए अग्नि तत्व का ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं जातक दूसरों पर हुक्म चलाने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार की उसकी प्रकृति रह सकती है। लग्न भाव के अंदर यदि लग्नेश बैठेगा तो जातक अपने प्रयासों के द्वारा अर्जित आय को प्राप्त करेगा, अपने जो प्रयास करेगा वो उसमें सफलता प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा। इसके अलावा अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाने की भी चेष्टा ऐसे जातक जातिका कर सकते हैं यदि लग्नेश क्रूर ग्रह कोई ना कोई बन रहा हो। लग्नेश यदि कोई पापक ग्रह हो और यदि वह पाप ग्रह से दृष्टि आयुत हो जाए तो अहंकारी किस्म का और अपमान बना रह सकता है जीवन काल के दौरान, इस प्रकार की भी आशंका बनी रह सकती है। तो प्रयास करना चाहिए कि यदि आपका लग्नेश शुभ ग्रह हो तो उसके शुभ को बढ़ाए, ऐसे प्रयत्न करें। और यदि अशुभ ग्रह कोई बन रहा है लग्नेश तो लेकिन क्योंकि वह आपका लग्नेश निश्चित रूप से आपको अपनी दशांतर दशा के दौरान फल अच्छे देने की ही वह चेष्टा करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, तो वह अपनी प्रकृति के अनुरूप कुछ न कुछ आपको लाभ हानि जीवन काल में देगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए यदि कोई पापग्रह या क्रूर ग्रह लग्नेश बन रहा हो। मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका चतुर्थेश ग्रह होगा। लेकिन फिर भी यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में मजबूत होकर बैठ जाए तो जातक संपत्ति से युक्त होता है, यानी घर में सुख संपत्ति सुख भी बना रहेगा और संपत्ति भी बनी रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रह की प्रकृति देखना जरूरी है। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न चतुर्थ भाव के अंदर ही यदि बैठेगा तो जातक शीलवान होगा, धनी होगा और धन संपदा से युक्त होगा। प्रारंभिक काल चाहे भले ही किसी प्रकार का रहा हो, यदि विशेष रूप से यदि राहु या फिर शनि, राहु की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, शनि की बात कर रहा हूँ। शनि यदि मान लीजिए चतुर्थेश बन रहा है तो प्रारंभिक काल भले ही कष्टप्रद हो, लेकिन आगे जाकर जीवन में स्थितियाँ सुधर जाएंगी यदि चतुर्थेश बनकर चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हों। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह यदि चतुर्थेश बनकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठता है तो निश्चित रूप से जातक धन संपत्ति से युक्त होगा और कहीं ना कहीं जीवन में सुखों को भोगेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थ चतुर्थ भाव के अंदर हो तो जातक अपने माता पिता का सम्मान करने वाला, पिता के लिए लाभकारी, ठीक है। इसके अलावा धर्म संगति से युक्त होगा, धनवान भी होगा। और इसके अलावा चतुर्थ भाव के अंदर यदि चतुर्थेश बैठता है तो किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की कमी सामान्यतः जीवन काल में नहीं रहती, बशर्ते कि चतुर्थेश के पास कुंडली के अंदर बल होना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों से भी जातक सफलताएं दर्ज कर पाएगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ कमा पाएगा, माता पिता के सहयोग से भी जीवन उन्नति कर पाएगा और माता पिता के धन संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक या जातिका रहते हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। मित्रों चतुर्थ भाव के अंदर चतुर्थेश यदि बैठता है तो पितृ सुख से संपन्न होगा। सबसे बड़ी बात है कि पितृ सुख से संपन्न होगा, मातृ सुख से संपन्न होगा और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है जीवन में यश अर्जित भी कर पाएगा। कार्य क्षेत्र के अंदर ध्यान रखें कि अब यहाँ पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का चतुर्थेश बैठा हुआ है। यदि शनि बैठा हुआ है तो प्रारंभिक काल कष्टप्रद जरूर रह सकता है, लेकिन आगे जाकर सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि गुरु या शुक्र बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक को जो है गुरु यदि बैठा हुआ है तो माता का सुख थोड़ा सा कम रहेगा हालांकि, लेकिन फिर भी रहेगा और घर में सुख संपदा रहेगी। मंगल यदि बैठा हुआ है तो भाई बहनों का सुख थोड़ा सा कम मिलता है चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठ जाए। मित्रों चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश यदि चतुर्थ भाव के अंदर ही बैठ जाता है, यदि क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य हो या मंगल हो तो सामान्यतः देखिए घर के सुख साधन तो स्वरूप करा देगा, लेकिन रिश्तों को कहीं ना कहीं थोड़ा ये कमजोर करता है। यानी क्रूर ग्रह का चतुर्थ भाव का स्वामी भले ही चतुर्थ भाव का स्वामी बन रहा है, चतुर्थ भाव के अंदर बैठना सामान्यतः ये ठीक नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि बैठा ही हुआ है तो आप देखें कि अंश बल से ज़्यादा मजबूत ना हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हो तो ज़्यादा अच्छे फल यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव का स्वामी वन का चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठ जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मातृ सुख में ये वृद्धि करेगा और अच्छा माना जाएगा। यानी चतुर्थ भाव, चंद्रमा का चतुर्थ भाव के अंदर बैठना चतुर्थ बनकर काफ़ी श्रेष्ठ फल दायक कहा जाएगा। लेकिन फिर भी यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर बैठता है तो जहाँ तक स्व उपार्जित धन कमा पाता है, मातृ सुख अच्छा रहता है। सामान्य दृष्टि से यदि शुभग्रह बैठे हुए हों, संस्कारवान होगा, ठीक है, पैतृक संपत्ति से युक्त होगा। हालांकि पैतृक संपत्ति का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नैतिक गुणों से संपन्न होगा यदि शुभ ग्रह चतुर्थ बनकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ हो। यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए होंगे तो कहीं ना कहीं उग्रता रहेगी। इसके अलावा चतुर्थ भाव के अंदर यदि चतुर्थ बैठा हुआ है तो जनता का समर्थन मिल पाएगा, जातक को जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन चीज़ों का लाभ मिलने के लिए जरूरी हो जाता है कि उस ग्रह की दशा अंतर्दशा समय पर आए। आइए अब चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तमेश सप्तम भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल मिलता है। मित्रों, सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो देखिए सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठ जाना अच्छा भी है और नहीं भी। आइए समझते हैं। देखिए सप्तमेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो जातक स्त्री सुख में आसक्त ज़्यादा बना रहे, इस प्रकार की आशंका रहती है। हालांकि वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति ठीक मानी जाएगी, बशर्ते कि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि बैठता है सप्तम भाव के अंदर ही तो जातक बात रोगी हो सकता है और उसकी प्रकृति जो रहेगी वह उसे समझना थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा। यानी किस प्रकार का नेचर है उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होता है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश सप्तम भाव के अंदर बैठता है तो जातक आयु के मामले में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, स्त्री का प्रेमी रहेगा, इसके अलावा सुशील प्रकृति का रहेगा, तेजस्वी रहेगा, संभावना बनती है। सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठ जाना मनुष्य को कई बार जो है रोग रहित बनाता है, बशर्ते कि सप्तमेश की जो लग्न पर दृष्टि जा रही है वह मित्रवत जानी चाहिए। यानी मित्र दृष्टि से यदि ग्रह देख रहा है और लग्नेश बलवान हो तो सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठ जाना कई बार जो है वो कह सकते हैं कि गुणवान पुत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जातक ये ठीक माना जाएगा। ठीक है, पुत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए सप्तमेश का सप्तम भाव के अंदर बैठ जाना तो ठीक रहेगा। सप्तम भाव में सप्तमेश यदि बैठता है तो जातक निष्ठुर किस्म का हो सकता है और किसी बात को आसानी से पचा ना पाए, इस प्रकार की थोड़ी सी आशंका बनी रहती है। देखिए सप्तमेश सप्तम भाव के अंदर बैठेगा और कोई शुभ ग्रह है तो जातक कीर्तिवान होगा, सदाचारी होगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह सप्तमेश बनकर बैठा हुआ हो लेकिन अपने भाव के अंदर बैठा हुआ हो, देखिए यहाँ पर शुभ और अशुभ ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। यदि अशुभ ग्रह मान लीजिए बैठे हुए हैं सप्तमेश बनकर तो निश्चित रूप से सप्तम भाव को मजबूत करते हैं, लेकिन ये जीवन साथी के स्वभाव को थोड़ा सा तेज तर्राट हो, इस प्रकार का बताते हैं। क्योंकि मान लीजिए क्रूर किस्म के सिंह राशि हो, यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ हो, मंगल की राशि हो, मंगल विशेष रूप से मेष राशि और मंगल ग्रह अपने घर के अंदर बैठे हुए हों, तो इसका मतलब ये है कि जातक का जीवन साथी थोड़ा सा तेज तर्राट किस्म का होता है, इस प्रकार का ये संकेत करता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल सप्तम भाव क्योंकि वैवाहिक जीवन का भाव है और वैवाहिक जीवन के स्वामी का वैवाहिक जीवन वाले भाव में बैठ जाना ठीक है, लेकिन शीतल प्रकृति के जो ग्रह रहते हैं जैसे कि चंद्रमा हुआ, शुक्र हुआ या फिर आपके कह सकते हैं कि गुरु हुए, ये ग्रह यदि सप्तमेश बनकर सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से शीतलता लाएंगे यहाँ पर। और लेकिन यदि उग्र प्रकृति का ग्रह बैठेगा तो जीवन साथी के स्वभाव को थोड़ा सा तेज तर्राट हो, इस प्रकार का ये बताते हैं। हालांकि सप्तमेश यदि शुभ ग्रह हो या फिर क्रूर ग्रह बैठे हुए हों यदि तो, लेकिन क्रूर ग्रहों का बल कम हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में जातक का जीवन समृद्धशाली होगा और कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर जाकर संपत्ति एकत्र करे, इस बात की संभावना भी बनती है। ठीक है, पार्टनरशिप साझेदारी के कार्यों में सफलता देते हैं ये ग्रह, बशर्ते कि अशुभ प्रभाव जो है सप्तम भाव पर ना हो। तो कहने का तात्पर्य इसके अलावा विदेश यात्रा करें, इस प्रकार की स्थितियां भी बन पाती है यदि सप्तमेश सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं। सप्तमेश का सप्तम भाव के अंदर बैठना और शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त होना इस भाव को मजबूती प्रदान करता है, जबकि सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना लेकिन अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि युक्त होना इस भाव को कमजोर करता है और इस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानियों को वो दर्शाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं यदि दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश दसम भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, दशमेश यदि दसम भाव के अंदर बैठ जाता है तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा इसे माना जाएगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी यदि कर्म भाव के अंदर बैठ जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अन्य अलग अलग दशमेश ग्रह दसम भाव में बैठकर फलों में इनका अंतर देखने को काफ़ी मिलता है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश दसम भाव के अंदर बैठ जाता है तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये स्थिति काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी।
राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में लाभ की दृष्टि से देखा जाए, समाज में मान सम्मान और यश की दृष्टि से देखा जाए तो दशमेश का दसम भाव में बैठना काफ़ी अच्छा परिणाम लाने वाला होता है। इसके अलावा दसम भाव में यदि दशमेश बैठेगा तो कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों या कोई भी कार्य जो ग्रह बैठा हुआ उससे संबंधित हो, तो निश्चित रूप से सफलता आसानी से मिल जाती है। हालांकि लग्नेश की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए, लग्नेश बलवान होना चाहिए। देखिए फिर भी क्या रहता है कि सभी ग्रह अपनी अपनी राशि के अनुसार और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार यहाँ पर फल देते हैं। तो किस प्रकार का फल हो सकता है, थोड़ा सा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दसम भाव का स्वामी जब दसम भाव के अंदर बैठेगा तो जातक ज्ञानी होगा और देवी देवताओं की पूजन इत्यादि में विश्वास करेगा यदि दशमेश कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो और भाग्येश मजबूत हो कुंडली के अंदर। गुरु की स्थिति भी देख लीजिएगा, सत्यवादी होगा। ऐसी स्थिति में यदि गुरु मजबूत हो, भाग्येश मजबूत हो और साथ साथ जो है दसम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह यदि बन रहा है, दसम भाव का स्वामी दशमेश लग्न के अंदर दसम भाव के अंदर ही यदि बैठेगा तो जातक अपनी माता को सुख देने वाला होगा, बशर्ते कि दशमेश की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है वह स्वगृह मित्र गृह या उच्च राशि वाली दृष्टि होना चाहिए, या शत्रु राशि यानी नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। और माता के सुख में वृद्धि करेगा, घर के सुखों में वृद्धि करेगा। दशमेश यदि दसम भाव के अंदर बैठेगा तो जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा और अपने प्रयत्नों से जीवन में मान सम्मान यश के अलावा जीवन में तरक्की करेगा। सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए लग्न दसम भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य या फिर मंगल बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक हार नहीं मानेगा और अपने प्रयत्नों से शून्य से शिखर वाली स्थिति हासिल कर लेता है। लेकिन एक समस्या ये रहती है कि जातक को जीवन पर्यंत जो है कहीं ना कहीं परिश्रम करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि इन ग्रहों के बैठने से जातक को वो परिश्रम करने का बल मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर दशमेश के बैठने से हो जाती है। दशमेश यदि दसम भाव के अंदर यदि बैठ जाता है तो जातक जो है अपने सहकर्मी जिनके साथ वह कार्य कर रहा है या कोई भी कार्य वो कर रहा है तो अब उन पर हमेशा हावी रहेगा। यदि क्रूर प्रकृति का ग्रह यदि वहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु या फिर बुध या फिर शुक्र यहाँ पर या फिर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वह अपनी प्रकृति के अनुरूप जो है जातक अपने सहकर्मियों के साथ डील करता है। यानी चंद्रमा होगा तो नम्रता ज़्यादा रखेगा, गुरु होगा तो धर्मवत कार्य करेगा, और यदि मान लीजिए सूर्य मंगल हुए तो दबाकर कार्य करने वाला, और इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर कोई शनि इत्यादि बैठ गए हैं तो शनि अपने से संबंधित क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे। लेकिन फिर भी दशमेश का दसम भाव के अंदर बैठना निश्चित रूप से कर्म भाव को काफ़ी मजबूत कर देगा। सत्यवक्ता होगा, ये निर्भर करेगा कि शुभ ग्रह यहाँ पर दशमेश बनकर दसम भाव के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, दशमेश का दसम भाव के अंदर बैठना जातक को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन फिर भी कई बार देखिए, ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह दशमेश बन रहा हो लेकिन मजबूत होना चाहिए। पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट युक्त होता है तो फल कमजोर होगा, और बलवान होकर बैठा हुआ हो शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होगा तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में असीमित तरक्की अर्जित करेगा। और यदि ग्रह अस्त हुआ तो प्रभाव कमजोर पड़ेगा। पापक ग्रह हुए तो निश्चित रूप से जातक को अपनी व्यवहार कुशलता में सावधानी बरतनी होगी, और यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित रूप से ये दशमेश ग्रह दसम भाव में बैठकर जीवन को काफ़ी उन्नत कर देगा। लेकिन फिर भी इन ग्रहों का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि इन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं समय पर आए। देखिए, दशा अंतरदशा समय पर आना या ना आना ये हमारे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्भर कर, कई बार क्या होता है कि दशाएं बचपन में निकल जाती हैं, कई बार दशाएं जीवन के अंत में आती हैं तो कई बार उनका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन यदि सही समय पर आती हैं तो निश्चित रूप से ये लाभकारी होती हैं। लेकिन फिर भी यदि कुंडली में लग्नेश मजबूत हो आपका और सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो, और तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अन्य ग्रहों का, राजयों का लाभ आपको मिल पाता है। लेकिन लग्नेश का कमजोर हो जाना, सूर्य का कमजोर हो जाना, यानी कुंडली के या योग कारक ग्रह जो बन रहे हैं उनका कमजोर हो जाना कुंडली को कमजोर करता है। लेकिन यदि आपके कुंडली में लग्नेश मजबूत है, सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत है, कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी जैसे कि लग्नेश और पंचमेश और साथ साथ नवमेश यदि मजबूत हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तरक्की कर लेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।